कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और अब ये वीडियो रहेगी थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस में जहां पर अब आपके चार्ट में मेष राशि में मान लो चंद्रमा स्थित हैं, तो यहाँ वो आपके चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड होकर आ रहे हैं और सिक्स्थ लॉर्ड का इस प्रकार से आपके चार्ट में बैठना उतना अच्छा आपके लिए साबित नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। और जब भी हम सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं या हम थर्ड हाउस की बात करते हैं, तो ऐसे भाव में कोई भी ऐसा प्लेनेट बैठे जो बहुत ज़्यादा शुभ है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो अकेला उतना अच्छा काम यहाँ नहीं कर पाएगा। इसलिए चंद्रमा को अगर यहाँ सूर्य का सपोर्ट हो, मंगल से सपोर्ट हो, बृहस्पति जैसे ग्रह से सपोर्ट हो, तो चंद्रमा यहाँ काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपके लिए ला सकते हैं। अब जो चंद्रमा है वो अपनी क्वालिटीज को यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं और वो सिक्स्थ हाउस को थर्ड हाउस से जोड़ रहे हैं। अगर यहाँ मंगल का, सूर्य का प्रभाव है या बृहस्पति का प्रभाव है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकेंगे अपने सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में। जैसे कि आप कोई कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं या लाइफ में कोई बहुत बड़ी रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अच्छे से विचार कर सकेंगे आपके लिए कर्ज लेना सही भी है या नहीं है, या जो भी आप कर्ज वगैरह लेंगे उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो थर्ड हाउस का चंद्रमा वैसे आपको काफ़ी एक्टिव बनाएगा, क्योंकि वो आपके इमोशंस से जुड़ा है, तो आपके इमोशंस काफ़ी फास्ट होंगे। और ये वैसे भी मंगल का घर है, मंगल के घर में जब भी चंद्रमा होगा तो इमोशनली आप काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने वाले होंगे। इसी प्रकार से ये चंद्रमा आपको आपके रिश्तों से काफ़ी ज़्यादा अटैच करेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको दिक्कत आएगी कि थर्ड हाउस का चंद्रमा है तो आपका एफर्ट लगातार बढ़ा देगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसे में आपको लगातार हर कार्य के लिए बार बार एफर्ट करना पड़ेगा। इस वजह से हो सकता है आपको थकान बहुत जल्दी हो सकती है। अब क्योंकि ये सिक्स्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में आ रहे हैं, तो थर्ड हाउस को लेके आपकी एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में आपके रिश्ते जो हैं भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या पड़ोसियों के साथ, वो थोड़े बिगड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है तो आपके लिए चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जीवन में लाने वाले हैं, स्पेशली आपके कैरियर में भी और आपके मेहनत करने के तरीके में भी। देखिए, इस प्रकार का चंद्रमा है तो किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, और वो एफर्ट्स ऐसा हो सकता है कि सही डायरेक्शन में ना हो या उन एफर्ट्स का आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाया हो। तो थर्ड हाउस का चंद्रमा वैसे माइंड से आपको काफ़ी एक्टिव बनाएगा और शारीरिक रूप से भी ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी एक्टिव बना सकता है अगर मंगल का प्रभाव हुआ या सूर्य का प्रभाव यहाँ हुआ तो। इसी प्रकार से अगर बृहस्पति या बुध का प्रभाव है थर्ड हाउस पर, तो आपके जो थर्ड हाउस के गुण हैं वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होंगे, और शुक्र का प्रभाव होने पर भी ऐसा होगा। लेकिन ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम्स यहाँ तब आ सकते हैं जब या तो यहाँ चंद्रमा के साथ राहु बैठे हों या केतु बैठे हों। स्पेशली कभी कभी आपको राहु जब भी यहाँ बैठे हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी अपने भाई बहनों या रिलेटिव्स के साथ। इस प्रकार का चंद्रमा होने से चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन में और आपके नेचुरल टैलेंट में काफ़ी वृद्धि करेगा, तो चंद्रमा के इस गुण का आप अवश्य यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। चंद्रमा पर यहाँ कोई भी प्लैनेट का अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो प्लैनेट यहाँ अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा अन्य ग्रहों की तुलना में। देखिए, चंद्रमा जैसा ग्रह जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और ऐसे में किसी भी ग्रह का अगर चंद्रमा पर प्रभाव पड़ेगा तो क्योंकि चंद्रमा आपके इमोशन से, आपकी मानसिकता से, मन से जुड़ा है, ऐसे में आपका मन भी वैसे ही रिएक्ट करने लगेगा। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो चंद्रमा अब कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित है। वैसे तो हम कंजक्शन का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, लेकिन चंद्रमा जैसे ग्रह को अगर कोई भी ग्रह अपनी दृष्टि से बेकर प्रभावित करेगा तो उसी हिसाब से आपकी मानसिकता बढ़ जाएगी, उसी हिसाब से आपके सोचने या विचार करने का तरीका बन जाएगा। और कोई भी ग्रह अगर अपनी दृष्टि भी चंद्रमा पर डाल रहा है तो वो ग्रह भी यहाँ अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। तो लेकिन फिर भी वैसे कंजक्शन वाले ग्रह का परिणाम आपको हमेशा स्ट्रांगली मिलेगा। चंद्रमा के साथ अब आपके चार्ट में थर्ड हाउस में कोई भी प्लेनेट अगर कंजक्शन में है, युति कर रहा है, तो वो प्लेनेट अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर डाल पाएगा, क्योंकि वो प्लेनेट अपना एनर्जी, अपना कारकत्व थर्ड हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। साथ में आपको देखना होगा कि मंगल के साथ वो प्लेनेट किस प्रकार के संबंध रखता है। यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो चंद्रमा पर उस प्लेनेट का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली रहेगा, जिससे उसके कारकत्व का प्रभाव भी चंद्रमा पर आएगा। और अब चंद्रमा उन भावों से भी जुड़ गया उस प्लेनेट के थ्रू जिनका वो स्वामी होकर यहाँ कोई भी ग्रह आया है आपके थर्ड हाउस में। तो अब जिस प्रकार का भी आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह होगा उसी हिसाब से चंद्रमा आपको रिएक्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर यहाँ पर कोई बहुत फायरी या कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है तो ऐसे में सिक्स्थ हाउस से जुड़े मामलों में कार्य करना, डिसीजन लेना और कोई भी प्रकार की बड़ी रिस्क लेना आपके लिए आसान जरूर होने वाला है। लेकिन ऐसा चंद्रमा आपको मानसिक तौर पे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन दे सकता है कभी कभी, या काफ़ी दुखी कर सकता है, स्पेशली रिश्तों को लेकर भी।
तो अब जो चंद्रमा है थर्ड हाउस का चंद्रमा, वो आपको काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करवाएगा और आप कोई भी कार्य हो उसके लिए बिना धैर्य रखे जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे या बहुत जल्दी विचार करेंगे। चंद्रमा यहाँ से आपके नवम भाव को एस्पेक्ट करेंगे। अब नवम भाव में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और चंद्रमा भी आपके नवम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों में आपस में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो सामने वाला जो नवम भाव में आपके प्लैनेट बैठा है वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डाल पाएगा चंद्रमा पर। चंद्रमा नवम भाव पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो ये लंबी दूरी की यात्राएं और छोटी दूरी की यात्राओं में आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आपको नवम भाव से जुड़े हुए मामलों में काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी प्रदान कर सकते हैं। वैसे नवम भाव के स्वामी आपके चार्ट में शुक्र हैं, तो शुक्र की स्थिति को भी आपको देखना होगा। अगर शुक्र यहाँ चंद्रमा के साथ किसी भी प्रकार से संबंध बना रहे तो ये आपके टैलेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा के साथ जो भी प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में है वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रतिनिधित्व कर रहा है या जिन भावों का वो प्रतिनिधि है, निश्चित तौर पे उन भावों का संबंध आपको थर्ड हाउस से जोड़कर देखना चाहिए और थर्ड हाउस की क्वालिटीज़ का उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड हाउस है तो कोई भी प्लैनेट जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग है, ऐसा प्लैनेट अगर थर्ड हाउस में बैठे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने के चांसेस होंगे। इसके साथ साथ आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा और नवम भाव को तो वो प्रभावित करेगा ही। तो ये सब आपको देख लेना चाहिए। साथ में आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए। वास्तव में अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं उन ग्रहों की जो दशा होगी अगर उसमें ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली सामने आएंगे।